गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे थे थर्ड, जिसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा स्वास्थ्य क्या है, इसके महत्व, उपयोग, और इसके दूसरा क्वेश्चन था इसके पहलुओं पर वर्णन कीजिए, और तीसरा क्वेश्चन था हमारा हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हमारा 4th क्वेश्चन है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों और तत्वों का वर्णन करो। तो जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक और तत्व हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है वंशानुक्रमण। जो हम वंश जो हमारा चलता रहा है, जैसे दादा परदादा पिता पुत्र, तो जो वंश के जीन्स या सिम्टम जो आते हैं उसे वंशानुक्रमण कहते हैं। व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक गुण जीन्स द्वारा निर्माणाधीन होते हैं। यानी जो हमारे मनुष्य के जो शारीरिक गुण हैं वो हमारे जीन्स के द्वारा ही निर्माण होता है। जीन्स या गुण सूत्र को वंशानुक्रमण की इकाई माना जाता है। जो हमारे जीन्स या गुण होते हैं वो हमारे वंश से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसी कारण वंशानुक्रमण द्वारा व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यानी जैसा उसके वंश में गुण होंगे उसी तरह से व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा। वंशानुक्रमण संबंधी गुण जैसे ऊंचाई, चेहरा, रक्त समूह, रंग आदि माता पिता के गुण सूत्रों पर निर्धारित करते हैं। यानी इसका कहने का तात्पर्य बेटा कि जैसे बच्चे की हाइट है, उसका चेहरा है, उसका रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं हम, उसका रंग है, वो जिस तरह के माता पिता होंगे उसके अनुसार ही उनके जो गुण सूत्र हैं वो उसमें होंगे। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वंशानुक्रमण द्वारा आगामी पीढ़ी को भुगतनी पड़ती हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो वंश से माता पिता के द्वारा बच्चों में आ जाती हैं। मोस्टली जैसे शुगर की प्रॉब्लम है, इस तरह से है, जैसे एड्स भी है, वो माता पिता के द्वारा बच्चे के अंदर वंशानुक्रमण के द्वारा आ जाती है। दूसरा इसको प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण। अच्छे वातावरण के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ वातावरण का होना आवश्यक है। यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा कब होगा, जब हमारा वातावरण स्वच्छ होगा। यानी आसपास की जगह है जो हवा है वो पोल्यूशन रहित होगी। यानी जो वातावरण है वो हमारा स्वस्थ होगा। यदि वातावरण प्रदूषित है तो ऐसे वातावरण में अनेक बीमारियों से ग्रस्त होगा। आज के दिन भी आप देखते होगे बेटा, पोल्यूशन के कारण ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मनुष्य को लगती हैं। तो मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ वातावरण में हों। जैसे अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, ये जो दूषित वातावरण है, दूषित या प्रदूषित गैसें हैं, उनसे हमें ये बीमारियां होती हैं। तो इसको प्रभावित करने वाला कारक एक हो गया वातावरण। नंबर तीसरा है संतुलित और पौष्टिक भोजन। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी शक्ति देता है, जो शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। यानी जो हम भोजन करते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। यदि हमारा भोजन संतुलित एवं पौष्टिक होता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन हमें
अनेक तरह की बीमारियों से बचाता है, जो कि जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आदि होते हैं। तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे शरीर है उस पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन में पौष्टिक तत्वों का अभाव है, यानी उसके अंदर पौष्टिक तत्वों की कमी है, तो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे शरीर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, रोगग्रस्त होगा। इसलिए हमें संतुलित भोजन या पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण। वातावरण में अतिरिक्त व्यक्ति का अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यानी वातावरण के अतिरिक्त उसका अपना सामाजिक, जो जिस समाज में रहता है वो, और जिस संस्कृति का वो पालन करता है वो भी उसके स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच असमंजस्य है, यानी दोनों के बीच मेलजोल नहीं है, तो इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, यानी उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने अच्छे स्वास्थ्य हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, यानी उसको जो समाज है और जो उसकी संस्कृति है उसका उसे पालन करना होगा, उसका मेलजोल रखना होगा। इसमें केवल न उसका हित ही नहीं बल्कि समाज और देश का भी हित है। इसके उसे समाज और देश का दोनों का हित है। नंबर 5 पॉइंट है आर्थिक दशाएं। स्वास्थ्य आर्थिक दशाओं को भी प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह गरीब है, तो अपने परिवार के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था नहीं कर सकता है, यानी वो अपने परिवार की आर्थिक जो है नहीं है तो पौष्टिक भोजन नहीं दे सकता। इसलिए उसको जो अगर गरीब है तो पौष्टिक भोजन नहीं दे सकता, न ही उसकी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सकता है, न ही उसको अच्छी जो चिकित्सा की सुविधाएं वो भी प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अपने परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। यानी अगर परिवार की स्थिति अच्छी है, उसके पास अच्छा पैसा है, तो वो जो परिवार को पौष्टिक भोजन भी है और अच्छी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी दे सकता है। नंबर 9 पॉइंट है अन्य कारक। स्वास्थ्य की जीवन शैली और भौतिक जैविक वातावरण तथा अन्य सेवाओं का स्तर मनोवैज्ञानिक कारकों और पारिवारिक कल्याण सेवाओं को प्रभावित करती है। यानी जो अन्य कारक हैं, जो स्वास्थ्य की जीवन शैली है, जो स्वस्थ जीने की जीवन शैली है, जो जैविक वातावरण है, जो हमारा जैविक वातावरण है, जो कि जैसे वायुमंडल वगैरह की में जैविक हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो मनोवैज्ञानिक कारण है, जो हमारे मस्तिष्क से लेकर जो हम मनोविज्ञान विचार करते हैं वो कारक हैं, और पारिवारिक कल्याण आदि सेवाएं भी हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। तो ये बेटा 6 पॉइंट थे जो हमारे स्वास्थ्य के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, संतुलित भोजन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक दशाएं और अन्य कारक। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना 5th क्वेश्चन। इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग सभी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं जो PDF भेज रहा हूँ फेयर कॉपी पर आप कंप्लीट करते रहें और साथ साथ इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन में। स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
तो इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।